हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया है, असर्शन और रीजन। असर्शन क्या दिया है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और रीजन क्या दिया है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 वोल्ट एंड दैट ऑफ कॉपर इज प्लस 0.34 वोल्ट। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ऑप्शंस क्या दिए हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी अगर हम बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल, तो अभी क्या होता है, जिस भी मेटल का जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। द मेटल या फिर स्पीसीज हैविंग greater the negative reduction potential that will act as better reducing agent। और एक अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल्स को प्लेस किया जाता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब जो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उतने ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, और उनके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, उनसे कम रिएक्टिव प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस the less reactive metal from their salt solution। अभी अगर हम बात करें जिंक की और कॉपर की, तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -0.76 वोल्ट, और कॉपर का कितना होता है, +0.34 वोल्ट। तो इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और एक क्या होता है, जो जिंक है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से अबोव होता है, प्लेस्ड अबोव कॉपर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब जो जिंक है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसीलिए ये क्या करता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्योंकि एक तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये बहुत नेगेटिव होता है, तो इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है। ये क्या करता है, खुद तो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करवाता है। और एक ये क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे अगर हमारे पास रिएक्शन में क्या होगा, जिंक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर कैसे प्रेजेंट होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे क्या करेगा, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 0 थी, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा जिंक सल्फेट। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, Zn2 पॉजिटिव। और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगा, मतलब कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा और जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो असर्शन क्या है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट एंड दैट ऑफ कॉपर इज +0.34 वोल्ट। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये भी करेक्ट है। और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, व्हिच इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।